इस धरती पर कई कहानियां ऐसी हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल उठता है। हवेली की टूटी दीवारें, सूखे पेड़ों की कराह और रात की सन्नाटेदार खामोशी, इन सब में छुपा है एक ऐसा राज जो सदियों से लोगों की रूह कंपा रहा है। कहा जाता है उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है, लेकिन ये कोई आम चुड़ैल नहीं। उसकी प्यास सिर्फ खून की नहीं है, उसकी हवस इंसानी जिस्म से भी आगे निकल चुकी है। जिसने भी उस हवेली की चौखट पार की, उसकी हंसी हमेशा के लिए वहीं गुम हो गई। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वही दास्तां, चुड़ैल की हवस की दास्तां, जहां मोहब्बत और मौत का फासला बस एक धड़कन का है। अगर आपके दिल में हिम्मत है तो इस कहानी को सुनिए, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि चुड़ैल की नजर किसी पर भी पड़ सकती है, यहां तक कि आप पर भी। कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव का नाम था बंजरपुर, जहां हर कोई अजीबोगरीब किस्से सुनाता था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये सब सच भी हो सकते हैं। कहते हैं कि गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी है, जिसकी दीवारों में दरारें हैं, छत पर बेलें लटक रही हैं और खिड़कियों से अंधेरा झांकता है। लोग कहते थे कि उस हवेली में रात को कोई हंसता है, कोई रोता है और कभी कभी तो कोई गाता भी है, मगर गाना इतना अजीब होता कि सुनकर आदमी का खून जम जाए। गांव वाले दिन में भी वहां नहीं जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो बहादुरी दिखाते थे वो लौटकर कभी वैसा नहीं रहे, या तो पागल हो गए या फिर उनकी आंखों में हमेशा एक डर सा चिपक गया। गांव का ही एक लड़का था राघव, बड़ा ही शरारती और मजाकिया। उसे भूत प्रेत की बातें सुनकर बड़ा मजा आता था। वो कहता, अरे ये सब मंगंत बातें हैं, भूत चुड़ैल कहीं नहीं होती। अगर होती भी तो मैं तो उससे दोस्ती कर लूंगा। उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो रात को जाकर उस हवेली में एक रात बिताकर दिखाए। राघव ने तुरंत हामी भर दी, बोला, अरे भाई, हवेली में तो मजा आएगा, अकेले कौन सी गर्लफ्रेंड बुलाऊं, चुड़ैल ही सही, देखो कैसी होती है। सब हंस पड़े, लेकिन दिल ही दिल में सबको डर था कि राघव ने कहीं सच में ये गलती कर दी तो लौटकर शायद सही सलामत ना आ पाए। रात आई, चांद पूरा था और हवेली तक जाने वाला रास्ता घुप अंधेरे में डूबा हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना खून और सड़ा हुआ फूल दोनों मिले हों। राघव हाथ में टॉर्च और शराब की बोतल लेकर चल पड़ा। बोला, चलो आज देखते हैं चुड़ैल की हवस की दास्तां, आखिर माजरा क्या है। हवेली में कदम रखते ही लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बर्फ रख दी हो। ठंडी हवा के झोंके आए और दरवाजे अपने आप चर्र चर्र की आवाज करते हुए बंद हो गए। राघव बोला, ओहो, फ्री हॉरर मूवी का सीन मिल गया, बढ़िया है। वो अंदर बढ़ा तो देखा दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जिनमें औरतों की आंखें बड़ी बड़ी, लाल और चमकती हुई लग रही थी। अचानक उसे लगा कि उन चित्रों की आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। राघव हंस पड़ा, ओए, इतना ध्यान मत दो, मैं कोई हीरो तो हूं नहीं। तभी ऊपर से किसी के पायल की छनक सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। बोला, लो जी, मेहमान आ गई। टॉर्च ऊपर घुमाई तो दिखा कि सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी है। लंबा घाघरा, खुले बाल, चेहरा आधा अंधेरे में और आंखें ऐसी कि मानो अंधेरे को भी पी जाएं। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल में कुछ अजीब सा लचक था, जैसे कोई नृत्य कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें राघव को भेद रही थी। राघव का दिल जरा धड़क उठा, मगर उसने मजाक करते हुए कहा, अरे वाह, चुड़ैल भी फैशन में है, क्या बात है, आप तो फिल्मों की हीरोइन जैसी लग रही हैं। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दांत थोड़े लंबे दिखाई दिए। उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी भारी और धीमी थी कि हवेली की दीवारें हिल गईं। राघव ने शराब की बोतल निकाली और बोला, अरे बस आपके साथ पार्टी करने आया हूँ। इतने किस्से सुने थे आपकी हवस के बारे में, सोचा देखूं असलियत क्या है। औरत हंसी। उसकी हंसी में अजीब सा कंपन था, जैसे 100 औरतें एक साथ हंस रही हो। उसने धीरे धीरे राघव के पास आकर उसके गाल को छुआ। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। राघव कांप उठा, मगर मजाक करते हुए बोला, मैडम, हाथ तो गर्म होना चाहिए, नहीं तो रोमांस में मजा नहीं आएगा। औरत ने अचानक उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? राघव बोला, हाँ, गांव वाले कहते हैं आप चुड़ैल हैं, लेकिन मुझे तो आप सुंदर भूतनी लग रही हैं। औरत की आंखें लाल हो गईं और उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। राघव चीख उठा, अरे छोड़ो, इतनी टाइट पकड़ क्यों रही हो? मगर उसके चेहरे पर अब भी हंसी थी। औरत ने उसे ऊपर खींच लिया और कहा, तुमने मेरी हवस की दास्तां सुननी चाहिए है ना? अब तुम्हें सुनाऊंगी भी और महसूस भी कराऊंगी। राघव बोला, वाह, पैकेज डील है, स्टोरी के साथ एक्सपीरियंस भी। लेकिन अंदर से उसका गला सूख रहा था। वो औरत उसे हवेली के उस कमरे में ले गई जहां चारों तरफ आईने लगे थे। राघव ने देखा कि आईनों में उसका अपना चेहरा तो दिख रहा था, मगर उस औरत का कोई अक्स नहीं था। उसकी सांस रुक सी गई, फिर भी बोला, अरे आप तो कैमरे से भी बच जाती होंगी, सेल्फी नहीं आती होगी ना? औरत ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आईने चटकने लगे।
टुकड़े जमीन पर गिरते ही उनमें से खून बहने लगा। राघव ने घबराकर कहा, अरे बहन जी, थोड़ा कंट्रोल करो वरना मेरी भी पैंट गीली हो जाएगी। मगर चुड़ैल ने अचानक अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास ले जाकर कहा, तुम मजाक करते रहो, लेकिन आज रात तुम्हारी हंसी आखिरी बार गूंजेगी। उसके बाद तुम्हारी रूह हमेशा इस हवेली में मेरे साथ रहेगी। राघव ने तुरंत बोतल से शराब का बड़ा घूंट लिया और बोला, अरे रूह की चिंता छोड़ो, पहले जाम हो जाए। औरत की आंखों में अब अजीब सी चमक थी, जैसे आग और हवस का मिश्रण हो। उसने राघव के चेहरे पर अपने लंबे नाखून फेर दिए और खून की हल्की बूंदें बहने लगी। राघव चीखा, ओहो, ये तो ओरिजिनल 3D हॉरर है। चुड़ैल उसके चारों तरफ घूमने लगी और उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज उठी। राघव उस कमरे में खड़ा था जहां आईने टूटकर बिखर चुके थे और उनमें से रिसता खून जमीन पर फैल रहा था। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरे पर अभी भी नकली हिम्मत वाली मुस्कान थी। बोला, मैडम, ये ब्लड इफेक्ट तो हॉलीवुड लेवल का है, लेकिन मेरी टॉर्च की बैटरी डाउन हो रही है, जल्दी क्लाइमैक्स दिखा दो। चुड़ैल ने उसकी बात सुनकर लंबी सांस ली। उसके खुले बाल राघव के चेहरे को छूते हुए गुजर गए और उसकी ठंडी गंध से उसका पूरा शरीर कांप गया। मगर राघव अपनी आदत से मजबूर था। बोला, परफ्यूम बदल लो बहन जी, नहीं तो लड़के लाइन मारना छोड़ देंगे। चुड़ैल की आंखें और ज्यादा लाल हो गईं। उसने अचानक राघव के सामने हाथ फैलाया और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। राघव की आंखें फटी रह गईं। बोला, वाह, बिना वायर स्टंट, सीधा लाइव शो, आप तो कमाल की एक्ट्रेस निकली। चुड़ैल जमीन पर उतरते ही उसके सीने पर चढ़ गई। उसके लंबे नाखून उसकी गर्दन के पास आ गए। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, तुम मजाक करते रहो, लेकिन मैं अब तुम्हारा खून पीऊंगी और तुम्हारी रूह को हमेशा के लिए अपनी हवेली में कैद कर लूंगी। राघव ने आंखें बंद की और बोला, पहले बता दो, दर्द होगा या स्मूथ प्रोसेस? मैं तैयार हूं। चुड़ैल ने अपने नुकीले दांत उसके गले के पास लाकर चुभोने ही चाहे थे कि अचानक हवेली के बाहर मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने रात के बीचों बीच आरती शुरू कर दी हो। चुड़ैल की चीख निकल गई और वह पीछे हट गई। उसकी आंखें और चेहरा विकृत हो गया। वह चीखते हुए बोली, यह आवाज मुझे कमजोर कर देती है। राघव उठ खड़ा हुआ, बोला, अरे वाह, टाइमिंग देखो, भगवान भी एंट्री ले लिए। लेकिन चुड़ैल ने अचानक राघव की कलाई पकड़ ली और उसे जोर से झटका। राघव गिर पड़ा और उसके शरीर में अजीब सा दर्द फैल गया। वह समझ गया कि अब मामला सीरियस है, लेकिन फिर भी मजाक करना नहीं छोड़ा। बोला, इतना जोर से पकड़ोगी तो ब्रेकअप ही करना पड़ेगा। चुड़ैल उसकी तरफ झुकी और बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं कोई इंसान नहीं, मैं वह हवस हूं जिसे सदियों से कोई नहीं मिटा पाया। मैं भूखी हूं, मैं प्यासी हूं, और तुम मेरे लिए एक खिलौना हो। राघव ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो बचपन से खिलौना ही रहा, लेकिन डॉल्स के बीच, अब चुड़ैल मैम के बीच आ गया। तभी चुड़ैल ने अपनी जीभ बाहर निकाली, लंबी और काली, जो राघव के गाल पर फिसल गई। राघव के रोंगटे खड़े हो गए, उसका पेट मचल गया, लेकिन फिर भी बोला, मैडम, ये किसिंग टेक्निक तो बड़ी अजीब है, वर्कशॉप कराओ तो अच्छा पैसा बन जाएगा। चुड़ैल ने जोर की दहाड़ लगाए और अचानक गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती हवा और चांदनी थी। राघव हांफते हुए बोला, ओहो, अब तो ये भूतनी सीरियस हो गई है, अब प्लान बी चाहिए। वह उठकर गलियारे में भागा। हवेली की दीवारें चर्रा चर्रा कर रही थी, ऊपर से जाले झूल रहे थे और अचानक उसके सामने वही औरत फिर आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था, आंखों से खून टपक रहा था और होंठ से अजीब सी हंसी निकल रही थी। राघव ने टॉर्च का फीका प्रकाश उसके चेहरे पर डाला और बोला, मैडम, ब्यूटी पार्लर का एड्रेस दूं क्या? थोड़ा मेकअप सही कर लो। चुड़ैल ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और दीवार से टकरा दिया। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि दीवार दरकने लगी। राघव का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह हांफते हुए भी बोला, इतनी जोर से पकड़ोगी तो शादी कौन करेगा? चुड़ैल ने गुर्राकर कहा, अब तुम मेरी कैद में हो, तुम्हारी सांसें मेरे कब्जे में हैं, तुम्हारी रूह मेरा खाना बनेगी। राघव ने अपनी जेब से माचिस निकाली और बोला, चलो देखते हैं, आग से डरती हो या डिनर में भी ये ऑन द मेन्यू है। उसने एक तीली जलाए और पास के जाले को आग लगा दी। अचानक पूरा गलियारा जलने लगा। चुड़ैल चीख उठी और उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव आ गया। वह पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें राघव को ही घूर रही थी। राघव भागता हुआ हवेली के एक और हिस्से में पहुंचा। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें किताबें और ताले पड़े थे। उसने एक किताब उठाए तो उसमें अजीब अजीब मंत्र लिखे थे।
उसे पढ़कर लगा जैसे ये हवेली किसी तांत्रिक का अड्डा रही हो। तभी उसके कानों में फिर वही पायल की छनक गूंजी। वह समझ गया कि चुड़ैल फिर आ रही है। उसने किताब उठाकर जोर से बोला, अबे देख ले, अगर तूने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं तेरी डायरी सबको पढ़ा दूंगा। चुड़ैल सामने आए और उसकी आंखों में अब अजीब सा जुनून था। उसने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, तुम्हारी रूह मेरी हवस को शांत करेगी। राघव ने किताब के पन्ने फाड़कर हवा में उड़ाए। उनमें लिखे अक्षर जैसे चमकने लगे और कमरे में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई। चुड़ैल तड़पने लगी और उसकी चीख गूंज उठी, मगर वह फिर भी बोली, तुम बच नहीं सकते, ये हवेली तुम्हें कभी जाने नहीं देगी। राघव ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। वह वहीं खड़ा रह गया, सांसें तेज और दिल की धड़कनें और भी तेज। उसने कहा, ओहो, अब तो मामला फंस गया। चुड़ैल की परछाई धीरे धीरे दीवारों से निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसकी हंसी गूंज रही थी और राघव की हिम्मत अब डगमगाने लगी। फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी और बोला, चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन याद रखना मैं भी इतना आसान शिकार नहीं हूँ। राघव के चारों तरफ दीवारों से निकली परछाइयां मंडराने लगी। वे उसके शरीर से चिपटकर जैसे उसकी ताकत निचोड़ रही थी। हर तरफ चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी, कभी धीमी, कभी इतनी तेज कि कान फटने लगे। राघव के माथे पर पसीना बहने लगा, मगर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, इतना सराउंड साउंड तो मेरे होम थिएटर में भी नहीं आता। ओ भूतनी बहन, तुमने डॉल्बी एटमॉस इंस्टॉल कर रखा है क्या? परछाइयां और गहरी हो गईं और अचानक सब गायब हो गया। सिर्फ हवेली का अंधेरा और चुड़ैल का चेहरा सामने था। उसकी आंखें जल रही थी जैसे अंगारे हों। वह धीरे धीरे बोली, तुम मेरी कैद से नहीं निकल सकते, अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही होगी, मेरी हवस की दास्तां जो सदियों से अधूरी है। राघव ने सांस ली और बोला, ठीक है, सुनाते रहो, लेकिन बीच बीच में चाय ब्रेक मिलेगा कि नहीं? चुड़ैल ने अचानक उसके गाल पर अपने ठंडे हाथ रख दिए और उसकी आंखों में झांकने लगी। अचानक राघव के सामने अंधेरा छा गया और वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसने खुद को उसी हवेली में देखा, लेकिन वह पुरानी नहीं बल्कि चमकदार और जिंदादिल थी। हर जगह रोशनी थी, सेवक सेविकाएं घूम रही थीं और बीच में बैठी थी वही औरत, मगर इंसानी रूप में, बेहद खूबसूरत, सोने चांदी के गहनों से लदी हुई। उसकी आंखों में वही जुनून था जो अब चुड़ैल के चेहरे पर दिखता था। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी, मेरा नाम रूहानी था, लोग मुझे देवी मानते थे, मेरे चरणों में सोना चढ़ाते थे, लेकिन मुझे सिर्फ धन और सत्ता से संतोष नहीं था। मुझे चाहिए था मांस, मुझे चाहिए था जवानी, मुझे चाहिए थी हवस। मैं हर उस जवान को अपनी हवेली बुलाती जिसे देखकर मेरा मन मचल उठता और फिर उसका जिस्म मेरी हवस का शिकार बनता, उसकी रूह हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाती। राघव की आंखें फैल गईं, बोला, मतलब तुम तो असली ब्लैक विडो निकली, मच्छर भी इतना खून नहीं पीते जितना तुम जवानी पीती थी। रूहानी की आवाज गूंजी, हाँ, और यही हवेली मेरी प्यास बुझाने का जरिया थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने तांत्रिक बुलाया, उन्होंने मेरी शक्ति को कैद कर दिया, मुझे मौत की आग में झोंक दिया, मगर मेरी हवस की आग कभी बुझ नहीं पाए। मेरी रूह इस हवेली से बंधी रह गई। अब मैं हर उस शख्स का इंतजार करती हूँ जो मेरी प्यास बुझा सके, और आज तुम आए हो। तुम्हारा खून, तुम्हारी रूह, तुम्हारा शरीर सब मेरा होगा। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने फिर मजाक किया, वाह क्या स्टोरी सुनाई, नेटफ्लिक्स को बेचो तो बड़ी हिट होगी। चुड़ैल अचानक फिर विकृत रूप में आ गई। उसने राघव के गले में अपने लंबे बाल लपेट दिए और कसने लगी। राघव तड़पने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी उसने पास पड़ी वही किताब देखी जिसे उसने पहले उठाया था। उसने पूरी ताकत से किताब को पकड़ा और उसमें लिखे शब्द बड़बड़ाने लगा। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, मगर अजीब सी रोशनी फैलने लगी। चुड़ैल चीखने लगी, उसके बाल खुल गए और राघव फिर से गिर पड़ा। उसने खांसते हुए कहा, अरे यार, ये हवेली तो बिल्कुल एस्केप रूम है, हर कदम पर नया पजल। अचानक हवेली के कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमकने लगा, जो सच जानेगा वही मरेगा। राघव की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि चारों तरफ परछाइयां फिर उभरने लगी, लेकिन इस बार वे उसे दबा नहीं रही थी बल्कि इशारा कर रही थी, जैसे कोई रहस्य खोलना चाहती हो। चुड़ैल की आवाज गूंजी, तुम जितना गहराई में जाओगे उतना ही मेरी हवस तुम्हें निगल जाएगी, अब तुम मेरे हो चुके हो। राघव ने पसीना पोंछा और बोला, सुन ले चुड़ैल, मैं हार मानने वाला नहीं हूं, तेरे पास हवस है तो मेरे पास हिम्मत है। तभी हवेली की छत से अचानक काला धुआं उतरने लगा और उसमें से दर्जनों चेहरों की चीखें सुनाई दी।
राघव ने समझ लिया कि ये वही रूहें हैं जिन्हें रूहानी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों में दर्द था और उनकी चीखें हवेली की नींव हिला रही थी। चुड़ैल ने गर्व से कहा, देखो ये सब मेरे शिकार हैं, सबकी रूहें मेरी कैद में हैं, अब तुम्हारी रूह भी इन्हीं में शामिल होगी। राघव के पैर कांप रहे थे लेकिन उसने खुद को संभाला, बोला, अरे वाह, पार्टी तो बड़ी ग्रैंड है, लेकिन मैं RSVP करके नहीं आया था। तभी एक चेहरा अचानक उसके पास आया और धीमे से फुसफुसाया, बचने का रास्ता है, किताब में जो आखिरी मंत्र है वही उसे रोक सकता है, लेकिन मंत्र अधूरा है, उसे पूरा करना होगा। राघव हड़बड़ाया, ओ भाई, इतना सस्पेंस क्यों डाल रहे हो, सीधा बता दो। लेकिन वह चेहरा चीखते हुए धुएं में गायब हो गया। अब राघव के पास सिर्फ वही किताब थी और चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी, उसके नाखून लंबी तलवार जैसे हो गए थे, उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और लार जमीन पर टपक रही थी। राघव ने किताब के पन्ने पलटे और आधा मंत्र पढ़ा, तभी हवेली हिलने लगी। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी लेकिन उसने चीख कर कहा, अधूरा मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हें ही निगल जाऊंगी। राघव ने किताब बंद की और बोला, ठीक है मैडम, अब तो गेम इंटरेस्टिंग हो गया। वह कमरे से भागा और हवेली के उस हिस्से की ओर गया जहां सीढ़ियां नीचे तहखाने में जा रही थी। वहां अंधेरा और ज्यादा गहरा था, हवा इतनी ठंडी कि उसकी सांस जमने लगी। दीवारों पर खून से अजीब अजीब चिन्ह बने थे और बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा था। राघव ने ताबूत को छूते ही महसूस किया कि यह वही जगह है जहां चुड़ैल की असली शक्ति कैद की गई थी। पीछे से चुड़ैल की हंसी फिर गूंजी, तुम सोचते हो कि मुझे कैद कर लोगे? सदियों से कोई मुझे रोक नहीं पाया। मैं हवस हूं, मैं प्यास हूं, मैं वह आग हूं जो बुझ नहीं सकती। राघव ने ताबूत को जोर से धक्का दिया, उसके अंदर से तेज रोशनी निकली और उसमें से एक लोहे की छड़ी दिखाई दी। उसने उसे पकड़ा और बोला, चलो देखते हैं, ये तेरी हवस बुझाता है या मेरी जान ले लेता है। तहखाने में अंधेरा गहराता जा रहा था। राघव के हाथ में वह लोहे की छड़ी थी जो ताबूत से निकली थी। उसका वजन साधारण नहीं था, जैसे उसमें कोई अदृश्य ताकत छिपी हो। छड़ी से हल्की हल्की गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी, मानो सदियों से कोई इसमें बंद पड़ा हो और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। राघव ने कांपते हाथों से उसे उठाया और मजाक करते हुए बोला, ओह, ये तो अवेंजर्स वाली थॉर की हथौड़ी जैसी लग रही है। फर्क बस इतना कि ये डंडा है और मैं सुपरहीरो नहीं, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। तभी पीछे से पायल की छनक सुनाई दी और ठंडी हवा के झोंके ने तहखाने की दीवारों को हिला दिया। चुड़ैल वहां आ चुकी थी, उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। आंखों से खून टपक रहा था, जीभ लंबी होकर जमीन तक पहुंच गई थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसने राघव को देखते ही चीख मारी। आवाज इतनी भयानक थी कि ताबूत की लोहे की दीवारें फटने लगी। राघव ने छड़ी उठाए और बोला, देख मैडम, अब तो हाथ में हथियार आ गया है, अब तेरी हवस का इलाज भी यही होगा। चुड़ैल हंसी, उसकी हंसी में तड़प और जुनून दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, तुम सोचते हो ये छड़ी तुम्हें बचा लेगी? ये वही छड़ी है जिसने मुझे कैद किया था, लेकिन अब यह मेरे लिए प्यास बुझाने का जरिया बनेगी। तुम इसे जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही मैं मजबूत होती जाऊंगी। राघव ने हैरानी से छड़ी को देखा और बोला, अरे यार, ये तो उल्टा कनेक्शन है, मतलब चार्जर भी तू है और बैटरी भी तू। अब तो मामला उलझ गया। चुड़ैल ने अचानक हवा में झपट्टा मारा और राघव का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ऐसी थी कि हड्डियां चटकने लगी, मगर राघव ने दर्द सहते हुए भी तंज कसा, इतनी जोर से पकड़ोगी तो हाथ तोड़ दोगी, फिर खाना कैसे बनाऊंगा? चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून उसकी छाती पर फेर दिए। खून बहने लगा, लेकिन तभी छड़ी अपने आप चमक उठी, उसमें से सफेद रोशनी फूटी और चुड़ैल पीछे गिर पड़ी। उसकी चीख ने पूरे तहखाने को हिला दिया। राघव हांफते हुए बोला, अरे वाह, ऑटो पावर ऑन, यही चाहिए था। अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी और ताबूत से और भी अजीब आवाजें आने लगी, मानो कई रूहें एक साथ कराह रही हों। उनमें से कुछ फुसफुसा रही थी, हिम्मत मत हारना, यही हथियार उसे खत्म कर सकता है, लेकिन मंत्र पूरा करना होगा। राघव ने माथा पकड़ लिया और बोला, हर जगह ये मंत्र ही क्यों आता है? कोई एक शॉर्टकट नहीं है क्या? चुड़ैल उठ खड़ी हुई, उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थी। उसने हवा में हाथ घुमाया और अचानक पूरा तहखाना धुएं से भर गया। धुएं में दर्जनों चेहरे उभरने लगे, सब दर्द से चिल्ला रहे थे। ये वही लोग थे जिनकी रूहें चुड़ैल ने कैद कर रखी थी। राघव ने डरते हुए कहा, ओहो, ये तो पूरा हॉरर शो लग रहा है, ऑडियंस भी तू और विलन भी तू।
चुड़ैल पास आकर बोली, ये सब मेरी ताकत है, इन सब की रूहों को मैं पीती रही हूं, और अब तुम्हारी रूह इसमें सबसे खास होगी। राघव ने छड़ी उठाए और पूरा जोर लगाकर उसे जमीन पर मारा। तहखाना गूंज उठा और एक रोशनी फैल गई। धुएं में कैद रूहें जैसे थोड़ा मुक्त होने लगी। चुड़ैल चीख पड़ी। उसने गुस्से में राघव पर झपट्टा मारा, लेकिन छड़ी से निकली रोशनी उसकी छाती से टकराए और वह पीछे जा गिरी। उसके मुंह से आग जैसी लपटें निकली। वह चीखते हुए बोली, नहीं, ये संभव नहीं, तुम जैसे साधारण इंसान से मैं हार नहीं सकती। राघव ने कहा, देख बहन जी, मैं साधारण हूं लेकिन मजाक से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता हूं। फिर उसने किताब उठाए और मंत्र के बचे हुए हिस्से को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर धुंधले होने लगे, मानो कोई उन्हें मिटा रहा हो। चुड़ैल हंसते हुए बोली, तुम पूरा मंत्र नहीं पढ़ सकते? ये किताब मेरी हवस की चादर है। यह मुझे मार नहीं सकती, बल्कि यह मेरी शक्ति बढ़ाती है। राघव गुस्से से बोला, तो क्या मैं तेरी पर्सनल डायरी पढ़ रहा हूं? अचानक तहखाने की छत फट गई और ऊपर से चांदनी की किरण सीधे ताबूत पर पड़ी। ताबूत से एक अजीब सी ऊर्जा निकली और छड़ी उससे और भी चमकदार हो गई। अब छड़ी पर खुद ब खुद मंत्र उभर आया था। राघव ने उसे देखा और जोर से पढ़ने लगा। चुड़ैल चीख उठी, उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और वह दर्द से तड़पने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, अगर तुमने मंत्र पूरा किया तो ये हवेली भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी रूह भी इन सब के साथ कैद हो जाएगी। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, तो क्या अब बैक ऑप्शन दबाऊं? नहीं मैडम, अब तो फुल एंडिंग चाहिए। उसने मंत्र पूरा पढ़ा। छड़ी से निकली रोशनी ने चुड़ैल को घेर लिया। वह तड़पती रही। उसकी चीख पूरे गांव तक गूंज उठी, लेकिन रोशनी बढ़ती गई और धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसका चेहरा पिघलने लगा और आखिरी बार उसने राघव को घूरते हुए कहा, मैं खत्म नहीं हुई, मेरी हवस अमर है, मैं फिर लौटूंगी। और वह एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। ताबूत की ढक्कन अपने आप बंद हो गई। छड़ी ठंडी पड़ गई और तहखाने में सन्नाटा छा गया। राघव वहीं बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, खून बह रहा था, लेकिन उसकी हंसी अब भी बाकी थी। उसने हांफते हुए कहा, अरे यार, ये तो सबसे लंबा डेट नाइट था। अब कभी किसी हवेली में पैर नहीं रखूंगा। राघव तहखाने से किसी तरह बाहर निकला। उसका शरीर जख्मी था, लेकिन होठों पर वही आधा टूटा फूटा मजाक। उसने बाहर आते ही गहरी सांस ली और बोला, आह, ताजा हवा। ओह, माफ करना, हवा भी यहाँ भूतिया है। हवेली का आंगन चांदनी से जगमगा रहा था, लेकिन माहौल अजीब था, जैसे सब कुछ शांत होते हुए भी भीतर कहीं उथल पुथल बची हो। छड़ी अब ठंडी पड़ी थी, लेकिन उसमें हल्की धड़कन सी बनी हुई थी, मानो वह अब भी जीवित हो। राघव ने सोचा कि यह सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे कांप रही हैं। उसने ऊपर देखा तो टूटी खिड़कियों से परछाइयां निकलकर एक दूसरे में मिलने लगी। उन परछाइयों के बीच वही चुड़ैल की हंसी गूंज उठी। वह आवाज अब हवा से नहीं बल्कि हवेली के पत्थरों से निकल रही थी, जैसे पूरी इमारत ही उसकी रूह बन चुकी हो। राघव ने माथा पकड़ लिया और बोला, ओहो, मतलब तू अब डाउनलोड होकर पूरी हवेली बन गई है। अब तो तू सच्ची वाईफाई वाली चुड़ैल लग रही है। तभी हवेली के बाहर से अचानक मंदिर की घंटियां बजने लगी। इस बार वह आवाज और भी तेज थी। शायद गांव में किसी ने कुछ महसूस कर लिया था। हवेली के ऊपर उड़ती काली चिड़िया अचानक चीख मारकर दूर भाग गईं। राघव ने सोचा, वाह, कम से कम किसी को तो मेरी हालत पर दया आई। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर जाने का रास्ता खत्म हो गया। अंदर से अजीब सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे सैकड़ों लोग दीवारों में चल रहे हों। राघव ने छड़ी कसकर पकड़ी और बोला, चलो भाई, अब सीक्वल शुरू हो गया। तभी उसकी नजर हवेली के बीचों बीच पड़े पुराने कुएं पर पड़ी, जहां से ठंडी हवा निकल रही थी और भीतर से धीमे धीमे कराहने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे पास गया तो देखा कि कुएं का पानी खून जैसा लाल हो चुका है और उसमें चेहरों की परछाइयां उभर रही हैं। वे सब वही थे जिनकी रूहें चुड़ैल ने पी थी। उनमें से एक बूढ़ा चेहरा ऊपर आकर बोला, बेटा, हमें मुक्त कर, वरना ये हवस फिर से लौटेगी। राघव पीछे हट गया और बोला, अरे बाबा, पहले ही झेल रहा हूं, अब ये एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट क्यों? अचानक चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी, तुम सोचते हो मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मैं इस हवेली के हर कोने में बसती हूं। अब तुम्हें मेरी कैद में हमेशा रहना होगा। हवेली की दीवारें कांपने लगी और दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलकर बंद होने लगी। ऊपर की मंजिल से पायल की छनक फिर से सुनाई दी। राघव ने छड़ी उठाए और बोला, ठीक है, अब तो तू खुद ही इनवाइट कर रही है, चल मिलते हैं।
वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। सीढ़ियां जैसे उसके पैरों के नीचे पिघल रही थी, लेकिन छड़ी से निकलती हल्की रोशनी उसे बचा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक कमरा खुला है और उसमें हल्की लाल रोशनी जल रही है। वह अंदर गया तो कमरा किसी शाही महल जैसा सजाया हुआ था, लेकिन सब कुछ खून से सना हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे जिनमें वही औरत दिखाई दे रही थी जो अब चुड़ैल बनी थी, लेकिन चित्रों में वह रानी जैसी दिख रही थी, सुंदर, शाही कपड़ों में और आंखों में वही हवस का लालच। राघव धीरे से बोला, ओह, तो क्वीन मैडम थी और अब भूतनी बन गई। सच कहूं तो बिफोर वाला लुक अच्छा था। तभी चित्र से खून टपकने लगा और वह खून फर्श पर फैलते ही धुएं में बदल गया। उसी धुएं से चुड़ैल प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका शरीर आधा औरत का और आधा साय का हो चुका था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी और आवाज गहरी। मैं इस हवेली की महारानी थी। मेरी हवस ने मुझे अमर बना दिया लेकिन कैद में डाल दिया। अब मेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी जब तक तुम्हारी रूह मेरे पास नहीं आती। राघव ने सीधा जवाब दिया, देख क्वीन जी, मैं ऑलरेडी बहुत प्यासा रहता हूं लेकिन तुम्हारे स्टाइल से नहीं। चुड़ैल गुर्राए और हवा में तैरते हुए उस पर झपटी। राघव ने छड़ी घुमाई, उसमें से रोशनी निकली, लेकिन इस बार चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसकी ताकत इतनी थी कि छड़ी की चमक कम होने लगी। उसने कहा, तुम्हारा हथियार मेरी हवस को नहीं रोक सकता। जितना तुम इसका इस्तेमाल करोगे उतना ही मैं मजबूत होऊंगी। राघव ने दांत पीसते हुए कहा, तो अब ये भी तेरे फेवर में है, मतलब गेम रिग्ड है। तभी कमरे की दीवार पर बने चित्रों से आवाजें आने लगी। उन चित्रों में कैद आत्माएं बोल रही थी, हिम्मत मत हारना, यही छड़ी उसकी कमजोरी भी है, लेकिन इसे कुएं के जल से पवित्र करना होगा, तभी यह उसका अंत करेगी। राघव ने चौंक कर कहा, मतलब फिर से डाउनस्टेयर? अरे यार, ये तो जिम से ज्यादा कार्डियो हो गया। चुड़ैल ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हवा का तूफान उठ गया, फर्नीचर उड़ने लगे और दीवारें चटकने लगी। राघव जैसे तैसे गिरते पड़ते बाहर निकला और फिर से नीचे की तरफ भागा। चुड़ैल की हंसी उसके पीछे गूंज रही थी, भागो जितना भाग सकते हो, ये हवेली मेरा जिस्म है, तुम कहीं नहीं बच सकते। राघव भागता हुआ कुएं के पास पहुंचा। वहां का पानी और भी खून जैसा हो गया था। उसने छड़ी कुएं में डुबोने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल वहीं प्रकट हो गई। उसका चेहरा इतना विकृत था कि मानो 100 रूहें उसमें चीख रही हो। उसने बोला, नहीं, अगर छड़ी इस पानी से पवित्र हुई तो मैं राख बन जाऊंगी। राघव ने छड़ी ऊंची उठाए और बोला, तो मैडम, अब यही करना पड़ेगा। चुड़ैल ने जोर से झपट्टा मारा। उसकी जीभ राघव के गले तक पहुंच गई और उसने उसे कसकर जकड़ लिया। राघव का दम घुटने लगा, लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर उसने छड़ी कुएं में डुबो दी। अचानक कुएं से सफेद रोशनी का फव्वारा निकला। पूरी हवेली गूंज उठी। कैद आत्माएं चीखते हुए बाहर निकलने लगी। चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और उसका शरीर धुएं में बदलकर टूटने लगा। उसने चीखकर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी हवस कभी खत्म नहीं होगी, मैं लौटूंगी। और एक जोरदार धमाके के साथ सारा आंगन आग की लपटों में घिर गया। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आधा मजाक और आधी हैरानी। उसने हांफते हुए कहा, ओहो, ये तो फुल एक्शन फिल्म से भी ज्यादा था, अब तो नेटफ्लिक्स वाले भी शर्मा जाएंगे। राघव हवेली के आंगन में गिरा पड़ा था। चारों ओर राख और धुएं की गंध फैली हुई थी। कुएं से निकली सफेद रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी और हवेली के पत्थर अब शांत लग रहे थे। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने हांफते हुए कहा, फू, खत्म हो गया, या फिर इंटरवल है। तभी उसने देखा कि राख के बीच से अजीब अजीब चेहरे उभरने लगे। वे वही रूहें थी जो सदियों से कैद थी, अब आजाद होकर आसमान की ओर उठ रही थी। उनके चेहरों पर शांति का भाव था, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। उनमें से एक बूढ़े साधु जैसी आकृति राघव के पास आए और बोली, बेटा, तूने हमें मुक्ति दी, लेकिन श्राप अभी भी बाकी है। राघव ने हांफते हुए कहा, मतलब मैंने बॉस को हराया लेकिन गेम अभी खत्म नहीं। वाह, बड़ी बेइंसाफी है। साधु की आत्मा ने कहा, वो औरत जिसने हवेली की महारानी का रूप लिया था, उसकी हवस सिर्फ इस हवेली तक सीमित नहीं, उसने पूरे गांव पर श्राप डाला था। जब तक उसका नाम और उसका सच सबके सामने नहीं आएगा, तब तक उसकी परछाई लौटती रहेगी। ये सुनकर राघव की आंखें फैल गईं। उसने कहा, तो मतलब ये हॉरर सीरीज सीजन 2 तक जाएगी। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुला और बाहर से कुछ गांव वाले दौड़ते हुए अंदर आए। उनके हाथों में मशालें और घंटियां थीं। शायद उन्हें चुड़ैल की चीखें सुनाई दी हों। उन्होंने जब राघव को घायल हालत में देखा तो चौंक गए।
एक बूढ़ा आदमी बोला, ये कौन है जो इस हवेली से जिंदा निकल आया? राघव ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, नाम याद रखना, राघव, जिसने इस भूतिया हवेली में फ्री सर्विस दी है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक औरत रोने लगी और बोली, क्या सचमुच वो रूह खत्म हो गई? राघव ने कहा, खत्म तो कहा नहीं जा सकता, बस अभी के लिए पावर कट हो गया है। तब गांव के मुखिया जैसे दिखने वाले बूढ़े आदमी ने कहा, तुझे सारा सच बताना जरूरी है ताकि तू समझ सके तूने किससे टक्कर ली। उन्होंने सबको हवेली के बाहर बुलाया और वहीं आंगन में बैठकर कहानी सुनाने लगे। सैकड़ों साल पहले इस हवेली में महारानी तृप्ति रहती थी। उसके पास धन दौलत और शान शौकत सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी तृप्त नहीं होता था। उसकी हवस इतनी गहरी थी कि वह सिर्फ देह ही नहीं, रूहों तक को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। कहा जाता है कि उसने तंत्र मंत्र सीख लिया और जवान लड़कों की रूहें पीने लगी। जब गांव वालों को ये राज पता चला तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाकर उसे कैद कर दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया कि उसकी हवस कभी खत्म नहीं होगी और हर 100 साल में वह लौटेगी। राघव ने आंखें घुमाकर कहा, ओह, तो मैडम फुल टाइम हवस अनलिमिटेड प्लान पर थी और मैं फ्री ट्रायल बन गया। गांव वाले चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में डर अब भी बाकी था। तभी एक नौजवान बोला, अगर वह फिर लौटेगी तो हम सबका क्या होगा? राघव ने हाथ उठाकर कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना, अब तो मैं भी आधा तांत्रिक बन गया हूं। लेकिन भीतर से उसे पता था कि मामला इतना आसान नहीं। छड़ी अब भी उसके पास थी और वह फिर हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे चेतावनी दे रही हो कि खेल अभी खत्म नहीं। गांव वालों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे मंदिर ले गए। वहां घंटियां लगातार बज रही थी और दीपक जल रहे थे, लेकिन मंदिर के कोने में एक शिला पर वही चुड़ैल की परछाई झलक रही थी, मानो उसकी आत्मा अब भी आसपास मंडरा रही हो। राघव ने उस छाया को देखा और बोला, ओहो, मतलब तू सीसीटीवी मोड में है। अचानक वह परछाई हिली और उसके कानों में फुसफुसाई, मैं लौटी तो पहले तुझे ही निगल जाऊंगी। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने बाहर से वही हल्की मुस्कान बनाए रखी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब तू ही इस छड़ी का रक्षक है। जब तक इसे संभाल कर रखेगा तब तक गांव सुरक्षित रहेगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि उसकी हवस सिर्फ ताकत की नहीं, छल की भी है। वह तुझे भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। राघव ने छड़ी हाथ में लेकर कहा, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन खाने पीने की सुविधा कौन देगा? गांव वाले हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी में डर की झलक थी। रात धीरे धीरे बीत रही थी। गांव वाले सो गए, लेकिन राघव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, छड़ी को ताक रहा था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच वो खत्म हो गई या सिर्फ अगले खेल के लिए छिपी हुई है? तभी ठंडी हवा चली और कहीं दूर से वही पायल की छनक सुनाई दी। राघव ने आंखें बंद की और बोला, लो जी, ट्रेलर आ गया। सुबह का सूरज गांव में फैला, लेकिन उसकी किरणें भी जैसे डर से फीकी लग रही थी। मंदिर के आंगन में बैठे राघव की आंखें लाल थी। पूरी रात उसने नींद नहीं ली थी। उसकी नजर बार बार उस छड़ी पर जाती जो अब भी हल्की हल्की धड़क रही थी, मानो उसमें कोई चेतावनी छिपी हो। गांव वाले धीरे धीरे मंदिर में जुटने लगे। सबके चेहरे पर वही सवाल लिखा था, क्या सचमुच वो चुड़ैल खत्म हुई या फिर सिर्फ दब गई? राघव ने भीड़ को देखकर आधा मजाक और आधी गंभीरता से कहा, रिलैक्स दोस्तों, अभी तो हवेली शांत है, मतलब इंटरवल चल रहा है, लेकिन फिल्म का दूसरा हिस्सा भी आएगा, उसके लिए पॉपकॉर्न तैयार रखना। लोग हल्की मुस्कान तो ले आए, लेकिन डर उनके चेहरों से हट नहीं रहा था। तभी एक औरत घबराई सी भागती हुई आई और बोली, कल रात मेरी बहू के कमरे से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो, और जब दरवाजा खोला तो दीवार पर परछाई दौड़ गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें राघव पर टिक गईं। उसने छड़ी उठाए और कहा, ओहो, तो मैडम हवेली से बाहर भी घूमने लगी, अब ये तो फुल एरिया नेटवर्क हो गया। गांव के बुजुर्ग पास आकर बोले, ये तो वही श्राप है जिसकी हमने तुझे चेतावनी दी थी। उसकी हवस अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं, वह गांव की औरतों और आदमियों के शरीर पर भी काबू पा सकती है। धीरे धीरे उनकी रूहें चूस लेगी। ये सुनकर लोगों के होश उड़ गए। राघव ने भौहें चढ़ाकर कहा, मतलब अब ये भूतनी वाईफाई से ब्लूटूथ तक पहुंच गई है, सबको कनेक्ट कर रही है। उसी समय मंदिर के बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग दौड़े और देखा कि एक नौजवान खेत में गिरा पड़ा है। उसका शरीर अकड़ा हुआ और आंखें लाल थी, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। उसकी मां रोती हुई बोली, कल रात इसे भी वही पायल की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया।
राघव झुककर उसकी नब्ज देखता है और कहता है, ओहो, ये तो सच्ची अनलिमिटेड हैव्स पैक एक्टिवेट हो गया। लोग घबरा गए, कुछ ने भागने की सोची, लेकिन गांव के मुखिया ने हाथ उठाकर कहा, भागने से कुछ नहीं होगा, ये श्राप पूरे गांव पर है, हमें इसे तोड़ना होगा। सबकी निगाहें फिर राघव पर टिक गईं। उसने सिर खुजाकर कहा, वाह, मैं आया था घूमने और अब गांव का एग्जॉस्ट बन गया। रात को गांव के बीच चौपाल लगाई गई, सब लोग इकट्ठा हुए और एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ निकाला गया। उसमें लिखा था कि चुड़ैल की हवस को खत्म करने के लिए उसकी असली हड्डियां ढूंढनी होंगी, क्योंकि हवेली में जो राख हुई वह उसका परछाई रूप था। असली शरीर अब भी कहीं जमीन में दबा है, और जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा उसकी हवस बार बार लौटेगी। राघव ने किताब बंद की और बोला, मतलब ये फुल पजल गेम है, फाइनल बॉस अभी भी बाकी है। गांव की बूढ़ी औरत बोली, कहा जाता है कि उसकी हड्डियां कुएं के नीचे 7 परत गहरी मिट्टी में दबी हैं, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि वह जगह उसके सबसे गहरे श्राप से घिरी हुई है। राघव ने लंबी सांस ली और कहा, ओह, तो अब स्कूबा डाइविंग इनहेल करनी पड़ेगी। रात गहराने लगी और गांव पर अजीब साया उतरने लगा। घरों की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी, औरतों के कानों में हवस भरी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कुछ लोग अचानक चीखकर गिरने लगे, मानो किसी ने उनकी ताकत छीन ली हो। राघव ने छड़ी उठाए और मंदिर की चौखट पर खड़ा हो गया, बोला, चलो अब तो फाइनल राउंड की तैयारी है। तभी उसके सामने वही चुड़ैल की परछाई उभर आई। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका शरीर धुएं का था, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था। उसने गुर्राकर कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाया है। अब मैं पूरे गांव को अपना बना लूंगी। हर औरत आदमी की रूह मेरी हवस का हिस्सा होगी। राघव ने ताना मारा, मैडम, आपके प्लान बहुत बड़े हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन खराब है। ऑडियंस डर तो जाती है पर हंस भी देती है। चुड़ैल हंसी, उसकी हंसी से पेड़ कांपने लगे और मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ गईं। उसने कहा, मजाक करते रहो, लेकिन जब तुम्हारे अपने ही मेरे काबू में होंगे तब तुम्हारी हंसी छिन जाएगी। तभी अचानक गांव के कुछ लोग चुड़ैल की परछाई से छू गए और उनकी आंखें लाल हो गईं। वे अचानक राघव पर झपट पड़े, मानो उसके अपने ही दुश्मन बन गए हो। राघव ने छड़ी घुमाए और सफेद रोशनी फैलाई। वे लोग चीखकर पीछे हट गए, लेकिन चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी, देख लिया, ये गांव अब मेरा है। राघव हांफते हुए बोला, तो अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। उसने छड़ी आसमान की ओर उठाई, उसमें से तेज प्रकाश निकला और पूरा मंदिर चमक उठा। गांव वाले रोशनी में सुरक्षित हो गए, लेकिन चुड़ैल की परछाई गुर्राते हुए अंधेरे में समा गई। जाते जाते उसने फुसफुसाकर कहा, जल्दी ही मैं लौटूंगी और तब तुझे भी अपना बना लूंगी। राघव ने गहरी सांस ली और बोला, ओहो, अब ये नेटफ्लिक्स का मल्टी सीजन शो बन चुका है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी वही हिम्मत और मजाक का तड़का। उसने गांव वालों को देखकर कहा, चलो दोस्तों, अब एडवेंचर और भी बड़ा होने वाला है। रात की निस्तब्धता में पूरा गांव सिमटकर मंदिर के आंगन में बैठा था, मानो रोशनी की परिधि के बाहर अंधेरे में कोई भूखा दरिंदा घात लगाए बैठा हो। सबकी नजरें राघव पर थीं। उसकी थकी आंखें भी अब एक नई चमक से भर गई थी। वह जानता था कि अब अंतिम लड़ाई टालना संभव नहीं। उसने छड़ी को जमीन पर टिकाकर कहा, तो दोस्तों, अब कुएं की यात्रा करनी होगी। वहीं दबा है उस चुड़ैल का असली शरीर, असली हड्डियां, और जब तक उन्हें राख न किया जाए, ये मैडम अपनी हवस से हमें चैन नहीं लेने देंगी। गांव का पुराना कुआं खेतों के पार पीपल के नीचे था, जिसके चारों ओर सदियों से झाड़ झंखाड़ फैला था। बुजुर्ग बताते थे कि कोई भी इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि रात को वहां से कराहटे, हंसी और पायल की आवाज आती थी। गांव की औरतें डर के मारे अपना सिर ढक लेती और मर्द आंखें फेर कर निकल जाते। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तो अब गोस्टबस्टर्स का डाइविंग एडिशन शुरू होने वाला है। वह 5 बहादुर नौजवानों को साथ लेकर मशालें और रस्सियां लेकर चला। पीछे पीछे गांव वाले थोड़ी दूरी पर चलते रहे। रास्ता घना और सन्नाटेदार था। हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे सड़े मांस और लोबान का मिश्रण। कुएं के पास पहुंचते ही सबकी सांसें थम गईं। काए जमे पत्थर, टूटी परिक्रमा और उस पर उगाई बैलें, सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। कुएं के अंदर झांकने पर गहरा अंधेरा था, मानो कोई अनंत खाए। राघव ने रस्सी बांधी और मशाल को मुंह में दबाकर बोला, चलो, एडवेंचर शुरू। वह धीरे धीरे रस्सी पकड़कर अंधेरे में उतरने लगा। उसके पीछे 2 और नौजवान उतरे, बाकी ऊपर खड़े प्रार्थना करते रहे।
जैसे जैसे वे गहराई में जाते, हवा और भारी होती जाती, मशाल की लौ कांपती और बुझने लगती। नीचे से अचानक फुसफुसाहट सुनाई दी, आ गए मेरी तलाश में। नौजवान कांप गए, एक ने डरते हुए कहा, भाई वापस चले। राघव ने ताना मारा, अबे डरपोको, रिटर्न टिकट तो हमने लिया ही नहीं। कुआं और गहरा होता गया, अचानक रस्सी झटका खाकर रुक गई। नीचे एक छोटा चबूतरा जैसा था, चारों ओर दीवारों पर अजीब निशान बने थे, मानो औरतों के नाखूनों से खुरचे गए हो। वहां जमीन पर एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था, जिस पर जंजीरें लिपटी थी। राघव ने मशाल पास की तो जंजीरें खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। नौजवानों ने डरकर पीछे हटना चाहा, लेकिन राघव ने कहा, अरे यार, यही तो ट्रेजर चेस्ट है। जैसे ही उसने जंजीर तोड़ने की कोशिश की, कुएं में अचानक ठंडी हवा का भयंकर झोंका आया, मशाल बुझ गई और अंधेरे में वही चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंज उठी। आवाज आए, मूर्खों, मेरी हड्डियां तुम्हें नहीं मिलेंगी, ये मेरी हवस का स्रोत है। इन्हें छूने की हिम्मत की तो तुम्हारी रूहें भी मेरी हवेली की दीवारों में कैद हो जाएंगी। राघव ने हंसकर जवाब दिया, मैडम, वार्निंग देकर तो आप खुद स्पॉइलर दे रही हैं। उसने जेब से ताबीज निकाला और संदूक पर रख दिया। अचानक तेज चीख निकली और जंजीरें जलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें आग लगा दी हो। संदूक खुला तो अंदर हड्डियों का ढेर था, लेकिन वे सामान्य नहीं थी। उनमें से लाल रोशनी झलक रही थी और हर हड्डी से अजीब सिसकियां निकल रही थी। नौजवान घबराकर पीछे हटे, लेकिन तभी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ने लगी और चुड़ैल का आधा शरीर बन गया, धुंधला और खौफनाक। उसकी आंखें जल रही थी और उसने राघव की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, तुम्हें मेरी हवस का हिस्सा बनना ही होगा। राघव ने छड़ी घुमाए और मंत्र पढ़ा। रोशनी की लपटें फैली, लेकिन चुड़ैल हंस पड़ी, ये रोशनी अब मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि तुम खुद मेरे कुएं में हो। यहां मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अचानक हड्डियों से निकली लपटें नौजवानों को लपेटने लगी, उनकी चीखें गूंजी। राघव ने रस्सी पकड़कर खींचा और उन्हें ऊपर भेजा, लेकिन खुद वहीं रुक गया। उसने आंखें बंद की और अपने गुरु के शब्द याद किए, कभी भी हवस और मौत की ताकतों को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से हराना होता है। उसकी आंखें खुली और उसने छड़ी को जमीन पर पटका, जिससे बिजली जैसी गड़गड़ाहट हुई और दीवारें कांपने लगी। उसने जोर से कहा, ए चुड़ैल, तेरी हवस का अंत यही होगा, क्योंकि तेरी असली ताकत तेरे शरीर की नहीं, तेरे डर की है, और अब मैं तुझसे नहीं डरता। इतना कहते ही मशाल की लौ अचानक खुद ब खुद जल उठी, संदूक की हड्डियां जलने लगी और चुड़ैल दर्द से चीख उठी। उसकी परछाई इधर उधर भागी, लेकिन कुएं की दीवारें आग की तरह चमकने लगी। ऊपर खड़े गांव वालों ने देखा कि कुएं से लाल रोशनी फूट रही है और चीखें आसमान तक गूंज रही है। चुड़ैल अंतिम कोशिश में राघव की ओर दौड़ी, उसका चेहरा विकृत और हवस से भरा हुआ। उसने कहा, अगर मैं मरूंगी तो तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। राघव ने छड़ी उसकी छाती में घुसा दी और जोर से मंत्र बोला। एक भयंकर विस्फोट हुआ, चारों ओर आग की लपटें और राख उड़ गई। गांव वाले डर के मारे भाग गए। कुएं से धुआं और राख निकल रही थी। कुछ देर बाद राघव रस्सी पकड़कर ऊपर निकला। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उसने कहा, गेम ओवर मैडम। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन राघव ने गंभीर होकर कहा, याद रखना, हवस कभी मरती नहीं, उसे सिर्फ दबाया जा सकता है। कहीं न कहीं, कभी न कभी, ये फिर लौट सकती है। गांव वाले कांप गए, लेकिन उनके दिल में पहली बार उम्मीद भी जगी। कुएं की राख गांव वालों ने पत्तों और पानी से ढक दी। सबको लगा कि अब चुड़ैल का खेल खत्म हो गया है, लेकिन हवा अब भी भारी थी, जैसे कोई अनकहा बोझ मंडरा रहा हो। रात होते ही गांव की गलियों में अजीब सरसराहट गूंजने लगी। औरतों के कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मोहक, हवस से भरी आवाज जो उन्हें नींद में खींच रही थी। कई औरतें नींद में उठकर बाहर चली जाती और सुबह लौटती तो उनकी आंखें लाल होती, होंठ फटे हुए, जैसे किसी ने उनकी रूह से कुछ पी लिया हो। राघव ने ये सब देखा और माथे पर शिकन डालकर बोला, तो मैडम का सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं हुआ, बस बैकग्राउंड में रन हो रहा है। गांव वाले घबरा कर बोले, तो अब क्या होगा? हड्डियां तो राख हो गईं। राघव ने कहा, हड्डियां तो नष्ट हो गईं, लेकिन हवस का असर उनके खून में घुल चुका है। अब ये श्राप इस गांव की हवाओं और खून में जिंदा है। उसने मंदिर में रात गुजारी, लेकिन नींद उसे भी नहीं आई। आधी रात जब मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, राघव ने देखा कि गांव की दो औरतें ट्रांस में चलती हुई कुएं की तरफ जा रही थी।
वह तुरंत पीछे गया, देखा कि वे वहां खड़ी होकर अजीब आवाज में मंत्र जैसा कुछ बोल रही थी। उनके चेहरे पर चुड़ैल की वही मुस्कुराहट थी। राघव ने पास जाकर छड़ी घुमाई तो दोनों बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने आह भरते हुए कहा, ओह, अब तो ये हवेली की हवस का फ्रैंचाइज वर्जन बन गया है। सुबह हुई तो गांव के कुछ मर्दों में भी अजीब बदलाव दिखा। उनकी आंखें सुर्ख थीं और वे औरतों को देखकर अजीब सी हंसी हंसते। जैसे जैसे दिन बीता, यह असर बढ़ता गया। गांव वाले डरकर बोले, ये तो पूरे गांव को चुड़ैल बना देगा। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, चुड़ैल तो खत्म हो चुकी है, पर उसकी हवस ने सबके मन में जगह बना ली है। अब इसे बाहर निकालना होगा। उसने गांव के बीच चौपाल में सभी को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम सब खुद पर काबू नहीं रखोगे तो ये हवस तुम्हें निगल जाएगी। ये चुड़ैल का जाल है जो तुम्हारी इच्छाओं और डर को ताकत बनाता है। गांव वाले रो पड़े, लेकिन तभी अचानक एक जवान औरत चीखने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं और उसने अपने पति का गला दबाना शुरू कर दिया। लोग घबरा गए। राघव ने दौड़कर छड़ी उसके माथे पर लगाई और वह गिर पड़ी। तभी हवा में चुड़ैल की आवाज गूंजी, तुमने मेरा शरीर तो जला दिया, लेकिन मेरी हवस अब तुम्हारे खून में बह रही है। अब ये गांव ही मेरी हवेली है। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, ओह, अब तो पूरा गांव हॉन्टेड रिजॉर्ट बन गया। उसने मंत्र पढ़कर मंदिर की घंटियां बजाईं और गांव में एक सुरक्षा चक्र बनाया। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ अस्थायी है। चुड़ैल अब शरीर में नहीं, बल्कि सबके मन में थी। रात होते ही कई लोग सपनों में उसे देखते। वह उनके साथ खेलती, उन्हें बहकाती और उनके शरीर से ऊर्जा खींच लेती। सुबह वे थके हारे, खोखले और अजीब सी मुस्कान लिए मिलते। राघव ने समझ लिया कि अब ये युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर का है। उसने गांव वालों को तपस्या और संयम का अभ्यास कराने का फैसला किया। पर यह आसान नहीं था, क्योंकि हवस सबसे गहरी कमजोरी है। औरतें और मर्द दोनों इसकी चपेट में आ रहे थे। कई बार रात को अचानक कोई जोड़ा खेतों में भाग जाता, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींच लिया हो। राघव ने गांव के बच्चों को मंदिर में रखा ताकि वे सुरक्षित रहें, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के सपनों में भी पायल की आवाज आने लगी। उसने माथा पीटते हुए कहा, अब तो ये फुल फैमिली प्लान एक्टिवेट हो गया। गांव के बुजुर्ग ने राघव को बताया कि इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, गांव की सामूहिक आत्मा को शुद्ध करना। सबको एक साथ बैठकर अग्निकुंड करना होगा और हर किसी को अपनी हवस और डर का त्याग करना होगा। तभी चुड़ैल की बची हुई ऊर्जा खत्म होगी। लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि जब भी कोई त्याग की कोशिश करेगा, चुड़ैल उसके मन में और ताकत से दस्तक देगी। रात को अग्निकुंड की तैयारी हुई। गांव वाले मंत्र पढ़ते हुए बैठे, लेकिन तभी अचानक एक एक कर कई लोग पागलों की तरह हंसने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे एक दूसरे पर टूट पड़े। राघव ने छड़ी घुमाए और सुरक्षा घेरा बनाया। वह चिल्लाया, सुनो, ये हवस तुम्हारी नहीं, ये उसकी है। अगर तुम इसे अपने मन से बाहर नहीं निकालोगे तो ये तुम्हें जिंदा रहते रहते मार डालेगी। लोग कांपने लगे, कुछ रो पड़े, कुछ अपने ही शरीर को नोचने लगे। राघव ने अपनी आवाज और ऊंची की, डरो मत, ये सिर्फ तुम्हारे भीतर का अंधेरा है, इसे आग में फेंक दो। धीरे धीरे कुछ लोग शांत हुए, कुछ ने मंत्र दोहराना शुरू किया। अग्निकुंड की लपटें ऊंची उठी और गांव का आकाश लाल चमकने लगा। लेकिन उसी समय चुड़ैल की परछाई फिर प्रकट हुई, इस बार और भी विशाल और डरावनी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है आग मुझे जला देगी? मैं तो खुद आग की हवस हूं। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि बच्चों ने अपने कान बंद कर लिए। राघव ने छड़ी उठाए और बोला, हाँ, तू आग की हवस है, लेकिन ये आग तेरी नहीं, ये गांव की आत्मा की है। और जब सब मिलकर खड़े होते हैं तो तेरी कोई ताकत नहीं चलती। उसने छड़ी अग्निकुंड में डाली और लपटें आसमान तक उठी। चुड़ैल की परछाई आग में झुलसने लगी। वह चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ती गई। गांव वाले मंत्र पढ़ते रहे और एक एक कर उनकी आंखों से लालिमा उतर गई। चुड़ैल की परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। रात के अंत में गांव शांत था, लेकिन राघव ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, श्राप खत्म हुआ है या बस दबा है? ये सवाल अभी भी बाकी है। गांव में अग्निकुंड की रात के बाद पहली बार सन्नाटा उतर आया। हवा में फैली बेचैनी मानो हल्की हो गई थी। लोग राहत की सांस ले रहे थे। कुछ तो यह मान बैठे कि अब चुड़ैल का श्राप पूरी तरह खत्म हो गया है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर पर पड़ी, गांव की औरतों ने फूल चढ़ाए और बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया।
लेकिन राघव की आंखें अब भी बेचैन थीं। वह मंदिर की चौखट पर बैठा बार बार वही सोच रहा था, क्या वाकई सब खत्म हो गया है या फिर यह महज एक विराम है। उसने धीमे स्वर में कहा, हवस का खेल कभी इतना आसान नहीं होता। ये खत्म तो होती है मगर निशान छोड़ जाती है। दोपहर तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर अचानक खेत से चीख सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा कि एक चरवाहा जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें लाल और शरीर अकड़ा हुआ था, और उसके होठों पर वही चुड़ैल जैसी मुस्कान थी। उसके पास बंधी गाय बेतहाशा भागने लगी, मानो किसी अदृश्य छाया से डर गई हो। गांव वाले घबरा कर बोले, तो फिर सब व्यर्थ गया। राघव ने उसकी नब्ज टटोली और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अब चुड़ैल यहां नहीं है, लेकिन उसकी हवस का जहर इस धरती में रिस गया है। रात होते ही राघव ने महसूस किया कि मंदिर के पास की दीवार पर धुंधली छाया उभर रही है। वह चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव के मर्द और औरतों की आकृतियों जैसी थी, मानो उनकी हवस का अक्स बाहर निकल आया हो। हवा में फिर वही पायल की छनक सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज अलग थी, टूटी फूटी, मानो कई गले एक साथ हंस रहे हो। राघव ने छड़ी उठाए और मंत्र पढ़ा, लेकिन रोशनी फैलने के बावजूद वे छायाएं पूरी तरह मिट नहीं पाईं। उसने कहा, ओह, अब तो ये अनलिमिटेड बैकअप वर्जन चल रहा है। गांव के बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, श्राप पूरी तरह मिटाना हो तो सिर्फ आग और मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। यहाँ के लोग हवस और डर के बीच फंसे हैं, और जब तक वे भीतर से साफ नहीं होंगे, चुड़ैल का अक्स बार बार लौटेगा। यह सुनकर राघव के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ में आ गया कि यह लड़ाई अब बाहरी नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक है। अगली सुबह राघव ने गांव वालों को चौपाल में इकट्ठा किया। उसने कहा, तुम सबको सच सुनना होगा। चुड़ैल की हवस ने हमें सिर्फ डराया नहीं, बल्कि हमारे भीतर की कमजोरी को बाहर ला दिया है। जब तक हम खुद को नियंत्रित नहीं करेंगे, ये श्राप हर पीढ़ी तक फैलेगा। लोग चुप रहे, किसी के पास शब्द नहीं थे। तभी एक नौजवान बोला, लेकिन हमारे सपनों में तो अब भी वही चुड़ैल आती है, हमें बहकाती है, हमारे शरीर को खींचती है। इसे कैसे रोकें? राघव ने गंभीरता से कहा, सपने तभी ताकतवर होते हैं जब हम उन्हें मान लेते हैं। अगर तुम उसे पहचान कर रोक सको तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पर यह आसान नहीं था। रात होते ही फिर गांव में साया छा गया। कई लोग नींद में उठकर बाहर जाने लगे। राघव ने छड़ी उठाए और पूरे गांव के चारों ओर सुरक्षा चक्र खींचा, लेकिन भीतर से लोग तड़पते रहे। और तभी अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हवा में वही पुरानी परछाई घूमने लगी, और एक ठंडी आवाज आई, राघव, तू सोचता है मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मेरी हवस अब इन सब की धड़कनों में बस चुकी है। मैं अब इनका हिस्सा हूँ। राघव ने हंसकर जवाब दिया, अरे वाह, अब तो मैडम जी क्लाउड स्टोरेज में शिफ्ट हो गई। लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। उसने फैसला किया कि अब इस गांव को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा, चाहे उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उसने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, कल रात हम अंतिम यज्ञ करेंगे, लेकिन इसमें हर किसी को अपनी सबसे गहरी कमजोरी आग में अर्पित करनी होगी। हवस, डर, लालच जो भी है, उसे त्यागना होगा। लोग हिचकिचाए, कुछ रोने लगे, क्योंकि अपनी इच्छाओं को छोड़ना सबसे कठिन काम था। अगली रात यज्ञ शुरू हुआ। विशाल अग्निकुंड में हवन सामग्री डाली गई, मंत्र गूंजने लगे। राघव ने छड़ी उठाए और कहा, यह आखिरी मौका है, अपनी आत्मा को साफ करो। गांव वाले एक एक करके आगे आए, किसी ने अपना डर कबूला, किसी ने अपनी कमजोरी। और जैसे जैसे वे स्वीकार करते गए, अग्निकुंड की लपटें और ऊंची होती गईं। लेकिन तभी अचानक लपटों से चुड़ैल का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें आग जैसी लाल और हंसी पूरे गांव को हिला देने वाली। उसने चिल्लाकर कहा, मूर्खों, तुम सोचते हो कि हवस को त्याग सकते हो? यह इंसान की रगों में बहती है, इसे कोई आग नहीं जला सकती। लोग डरकर पीछे हटे। राघव आगे बढ़ा और बोला, हाँ, हवस को खत्म करना संभव नहीं, लेकिन इसे काबू करना जरूर संभव है। और जब इंसान खुद पर हावी हो जाता है, तो कोई चुड़ैल, कोई श्राप उसे नहीं तोड़ सकता। उसने अपनी छड़ी आग में डाली और मंत्र चिल्लाया। अचानक आकाश गड़गड़ाया, बिजली कड़की और लपटों ने पूरे गांव को घेर लिया। लोग चीखने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों से लालिमा उतर गई। चुड़ैल का चेहरा चीखते चीखते धुएं में बदल गया और रात के अंधेरे में विलीन हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। हवा साफ थी, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई थी।
लोग राघव के पैरों पर झुक गए, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, ये मेरी जीत नहीं, तुम्हारी जीत है। तुमने अपने भीतर की हवस को काबू किया और यही असली ताकत है। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर निकला, उसने दूर हवेली की टूटी खिड़की में एक धुंधली परछाई देखी जो उसे घूर रही थी। उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, तो अभी भी एंड क्रेडिट्स बाकी है। गांव की हवा अब साफ थी, पर राघव के मन में बेचैनी अब भी मंडरा रही थी। लोग मान चुके थे कि चुड़ैल की हवस हमेशा के लिए मिट गई, लेकिन उसकी नजर हवेली की टूटी खिड़की पर अटकी थी जहां पिछली रात उसने धुंधली परछाई देखी थी। वह जानता था कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। उसी रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, राघव अकेला हवेली की ओर चला। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवा में फिर वही पुरानी पायल की छनक गूंजने लगी, लेकिन अब वह आवाज कमजोर थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। हवेली के अंदर घुसते ही दीवारों से धूल गिरी, टूटी खिड़कियों से चांदनी भीतर आई। सब कुछ शांत लग रहा था, पर अचानक दीवार पर एक परछाई लहराए और वही खौफनाक हंसी गूंजी। राघव, तुम सोचते हो कि मैंने हार मान ली। हवस हारती नहीं, ये तो तुम्हारे भीतर भी है। राघव ने छड़ी उठाए और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, हवस मेरे भीतर भी है, लेकिन अब मैं उसका गुलाम नहीं हूं। तभी चारों ओर से धुंध उठी और चुड़ैल का चेहरा प्रकट हुआ, आधा धुएं का, आधा इंसानी। उसने धीरे धीरे पास आकर कहा, मैं तेरे डर और तेरी इच्छाओं से जन्मी हूं। जब तक इंसान जिएगा, मैं भी जिंदा रहूंगी। तू मुझे भगा सकता है, पर मिटा नहीं सकता। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, तो ठीक है, तू रहेगी, लेकिन मेरे अंदर नहीं। मैं तुझे तेरी जगह दिखा दूंगा। उसने छड़ी से जमीन पर एक मंडल बनाया और उसमें मंत्र पढ़ते हुए अपनी ही हथेली काटकर खून टपकाया। अचानक आग की लपटें उठी और पूरी हवेली कांपने लगी। चुड़ैल चीख उठी, तू अपना ही खून मेरी हवेली को दे रहा है। इससे तू खुद मेरा हिस्सा बन जाएगा। राघव हंस पड़ा, नहीं मैडम, ये खून हवस को बांधने का है। आज से तू इस हवेली से बाहर कदम नहीं रख पाएगी। लपटें चुड़ैल को घेरने लगी, उसका चेहरा विकृत हो गया, वह हवेली की दीवारों में समाने लगी। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी, याद रखना, जब भी इंसान हवस में अंधा होगा, मैं लौट आऊंगी। फिर वह चीखते हुए गायब हो गई और हवेली की दीवारों पर जली हुई आकृतियां उभर आईं, जैसे किसी ने हमेशा के लिए कैद कर दिया हो। राघव जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर थक चुका था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। वह समझ गया था कि चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसकी ताकत इस हवेली तक सीमित रह जाएगी। बाहर सूरज उग रहा था, गांव की औरतें पानी भर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और हवा हल्की थी। लोगों ने राघव का स्वागत नायक की तरह किया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, मत भूलो, असली जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। हवस तुम्हारे मन में है, अगर तुम उसे काबू कर लो तो कोई चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं सकती। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, हवेली की खिड़की से धीमी हंसी गूंजी। वह बहुत हल्की थी, मानो कोई कह रहा हो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, और हवा में पायल की एक मध्यम छनक तैर गई। राघव ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, हाँ, तू रहेगी, लेकिन जब तक इंसान खुद पर काबू रखेगा, तो सिर्फ दीवारों में कैद धुंध बनकर रह जाएगी। और इसी के साथ कहानी वहीं थम गई, जहां डर और हवस के बीच इंसान की जंग चलती रहती है, कभी जीत, कभी हार, और कभी सिर्फ अधूरी खामोशी।